यहाँ गरुड़ पुराण प्रेत कल्प के पहले अध्याय का हिंदी सार दिया गया है। कथा का आरंभ नैमिषारण्य के पवित्र वन में होता है। वहाँ 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। समय का सदुपयोग करते हुए शौनकादि ऋषियों ने पौराणिक कथावाचक सूत गोस्वामी से प्रश्न किया, हे सूत जी, आपने हमें देवताओं और तीर्थों के बारे में बहुत कुछ बताया है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद जीवात्मा का क्या होता है। पापी मनुष्यों को यमलोक के मार्ग में किस प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं और उनसे मुक्ति का उपाय क्या है। 2. भगवान विष्णु और गरुड़ का संवाद। सूत जी ने ऋषियों के प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु का स्मरण किया और कहा, मैं आपको वही कथा सुनाता हूं जो स्वयं भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ जी को सुनाई थी। एक बार गरुड़ जी वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु की सेवा में उपस्थित हुए। उनके मन में पृथ्वी लोक के जीवों की पीड़ा देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने विनीत भाव से भगवान से पूछा, हे प्रभु, मैंने आपसे भक्ति और सृष्टि के कई रहस्य सुने हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि मनुष्य जन्म लेता है, बूढ़ा होता है और मर जाता है। पापी लोग मृत्यु के बाद किस रास्ते से यमलोक जाते हैं, उन्हें वहां कैसे कष्ट मिलते हैं और वे नरक में क्यों गिरते हैं, कृपया मुझे यह रहस्य बताएं। 3. भगवान विष्णु का उत्तर। गरुड़ जी की दयालुता देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे गरुड़, तुमने जगत के कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। यमलोक का मार्ग अत्यंत भयानक है, जिसे सुनकर ही भय उत्पन्न होता है, लेकिन मैं तुम्हें वो सब बताता हूं। भगवान विष्णु ने स्पष्ट किया कि जो लोग पुण्यात्मा हैं, सत्य बोलते हैं और परोपकार करते हैं, वे सुखपूर्वक देह त्यागते हैं और उन्हें यमदूत परेशान नहीं करते। परंतु जो लोग पापी हैं, धर्म से विमुख हैं और जीवन भर केवल मोह माया में फंसे रहते हैं, उनकी मृत्यु बहुत कष्टदायी होती है। 4. पापी की मृत्यु का वर्णन। मृत्यु का दृश्य। भगवान विष्णु पापियों की मृत्यु के अंतिम क्षणों का वर्णन करते हैं। 1. अंत समय। जब व्यक्ति का अंत समय आता है तो उसका शरीर शिथिल हो जाता है। कफ और पित्त के कारण उसका गला रुक जाता है और वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाता। 2. दिव्य दृष्टि। अंतिम क्षणों में उसे दिव्य दृष्टि मिलती है, जिससे उसे पूरा संसार एक जैसा दिखने लगता है और वो अपने पिछले कर्मों को याद करके डरने लगता है। 3. यमदूतों का आगमन। उसे अपने पास 2 भयानक यमदूत दिखाई देते हैं। उनका रंग काले कोयले जैसा होता है, लाल नेत्र होते हैं, बाल ऊपर की ओर खड़े होते हैं और उनके हाथ में पाश, रस्सी और डंडा होता है। 4. प्राण का निकलना। यमदूतों के डर से जीव आत्मा कांपने लगता है। भय के कारण मलमूत्र निकल जाता है। अंत में अत्यंत पीड़ा के साथ प्राण शरीर से बाहर निकलते हैं। 5. अध्याय का समापन। इस अध्याय के अंत में भगवान विष्णु बताते हैं कि शरीर त्यागने के बाद जीवात्मा को एक अंगूठे के आकार का शरीर, आतिवाहिक देह प्राप्त होता है, जिससे उसे यमलोक के मार्ग में सुख दुख अनुभव होता है। यहां से उसकी यमलोक की यात्रा शुरू होती है। इस अध्याय का सार की टेकअवेज। कर्म प्रधान है। मृत्यु के बाद की गति पूर्ण रूप से जीवन में किए गए कर्मों पर निर्भर करती है। भय का कारण पाप है। जो व्यक्ति धर्म पर चलता है उसे मृत्यु का भय नहीं होता। गरुड़ जी की करुणा। यह पुराण गरुड़ जी द्वारा मनुष्यों के कल्याण के लिए पूछे गए प्रश्नों का उत्तर है।